हाय स्टूडेंट, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस टॉपर। आई एम सुनील कुमार, एक्सपर्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज है जो तुम्हारे लिए मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ क्लास 11 का, जो अभी तक मैंने 1.2 तक कंप्लीट कर दिया हूँ। आज है जो हम लोग पढ़ेंगे सबसेट, जो एक्सरसाइज 1.3 के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो हम समझ लेंगे। उसका एक्सरसाइज हमको समझने में बहुत आसान हो। तो सबसे पहले इसमें आता है सबसेट क्या है। क्या सबसेट्स क्या है? सबसेट्स पहले इसके बारे में जानें। सबसेट को क्या कहते हैं? तो सबसेट का जो सिंबल होता है वो सिंबल, उसको हम लोग इस तरह से संकेत करते हैं। ये है जो सिंबल, समझ गए ना? ये सिंबल है। तो सबसेट पहले किसको कहते हैं? जैसे ए सबसेट बी लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग? क्या हुआ इसका मीनिंग? इसका मीनिंग हुआ कि ए में जो सेट है उसमें कुछ एलिमेंट है। जैसे मान लीजिए 2 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, 8 ले लिए। बी में भी कुछ एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। इस तरह से कुछ एलिमेंट है। तो देखो, ए का सारा एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ ए, 2 देखो इसमें है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रजेंट इन द सेट ऑफ बी। ये बी में ये सभी का सभी एलिमेंट इसमें प्रजेंट है। तो ऐसा यदि कंडीशन हो तो हम कहेंगे, ए को कहेंगे ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है बी का सबसेट है। ऐसा कंडीशन रहे तो हम ए को कहेंगे बी का सबसेट। समझ गया? यानी ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि इसका सारा एलिमेंट हमारा बी में हो, तभी हम इसको कह सकते हैं ए का सबसेट ऑफ बी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। देखिए, हमने इसका डिफिनीशन लिख दिया। यदि इसको डिफाइन करके बोलेंगे तो कहेंगे कि ए का एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी इस सेट का जितना भी एलिमेंट है, इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी ये सारा का सारा एलिमेंट बी में है, इसलिए यह बी का भी एलिमेंट हुआ। 2 भी बी का एलिमेंट हुआ, 4 भी, क्योंकि 4 है इसमें तो इसका मतलब 4 भी बी का एलिमेंट हुआ, 6 भी बी का एलिमेंट हुआ, 8 भी बी का एलिमेंट हुआ। तो यदि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी हो, तो ऐसे सेट को हम लोग कहते हैं सब सेट ऑफ बी। यानी इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको पढ़ा जाएगा इस तरह से। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, कुछ एग्जाम्पल और थोड़ा समझते हैं, क्योंकि यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो चैप्टर में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मान लिया हमने ए सेट ले लिया, एक सेट में ले लिया, जैसे 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए। छोटा लेते हैं ज़्यादा समझ में। बी ले लिए, इसमें ले लिए मान लिया 2 है, 3 है, 5 है, हैं 5 है और 7 है। इसमें भी एक और एलिमेंट और ले लिया, 2 ले लिया। इस तरह से हमने ले लिया। तो देखिए, ए का जितना भी एलिमेंट है, 3 देखिए इसमें, 5 इसमें, 7 भी है, 2 भी है, तो हम क्या कहेंगे? ए सबसेट ऑफ बी। अच्छा, यदि इधर का सबसेट है 4, ये भी है, 4 ये भी, इसमें देखते हैं मिला करके इसका भी सारा का सारा एलिमेंट है जो इसमें, तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं बी सबसेट ऑफ ए, यानी बी भी ए का सबसेट है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये ए और बी क्या हो गया? ए और बी जो है, ये है जो इक्वल सबसेट है, इक्वल सेट है। तो ऐसा कंडीशन है, यानी ए है जो सबसेट ऑफ बी है और बी भी सबसेट ऑफ ए है। तो यदि ऐसा कंडीशन हो जाए तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी इक्वल, ऐसे लगा दिए, इसका मतलब इक्वल भी है, यानी इसका मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसको इस तरह से संकेत कहा जाता है, इसमें इक्वल लगा हुआ है। इसको पढ़ेंगे कैसे? ए इज सबसेट एंड इक्वल टू सेट पी भी बोलेंगे, खाली बी भी लिखेंगे, यानी ए इज सबसेट एंड इक्वल टू बी।
इसका मतलब ए सेट जो है बी के लिए भी सबसेट है और बी है जो ए के लिए सबसेट है, यानी दोनों एक दूसरे के यदि सबसेट हो तो इसको हम लोग इस तरह से बोलेंगे, इक्वल है, यानी ये इसका सिंबल है। तो आई होप सबसेट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब है जो आगे बढ़ते हैं, बाकी जो भी डिस्कस करना है हम लोग एक्सरसाइज में करें। अब आता है प्रॉपर। अब है जो प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट किसको कहते हैं, यहीं पर लिख दो, सुपर सेट किसका है। ए और बी दो सेट है, ए एंड बी टू सेट। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, यदि ए है जो बी का सबसेट है लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी दोनों में बराबर एलिमेंट ना हो और एग्जैक्टली भी बराबर नहीं होना चाहिए, तब ए को कहेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए को क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और बी को क्या कहेंगे, सुपर सबसेट ऑफ ए। यानी ये एग्जाम्पल इसके लिए सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि ए बी बराबर है, यहाँ पर बोल रहा है बराबर नहीं, यानी ये एग्जाम्पल जो है इसमें सुपर और है ना प्रॉपर नहीं है। तो कौन सा है, इसमें ऊपर वाला। यानी एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे ए में मान लिया कि दिया हुआ है 1 है 2 है और 3 है। बी में एक सेट है जो 1 है 2 है 3 है और 4 है। तो इसका देखिए सारा का सारा एलिमेंट इसमें है, तो हम इसको कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। लेकिन क्या है, बट ए नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें भी नहीं है, यानी इसका एलिमेंट 4 है जो नहीं है इसमें, तो ए है जो बी के बराबर नहीं है, लेकिन ए इज सबसेट ऑफ बी है, तो ए को कहेंगे, इसको कहेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए को कहेंगे, इसको ए को कहेंगे ये प्रॉपर सबसेट ऑफ बी का है, और बी को क्या कहेंगे, ये सुपर कहेंगे, सुपर माने इसमें ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, तो इसको सुपर कहेंगे, इसको प्रॉपर कहेंगे। तो ये क्या कहला गया, प्रॉपर, ये क्या कहला गया, सुपर। तो प्रॉपर और सुपर कौन हो गया, दोनों में बराबर पहले नहीं होना चाहिए, और जो छोटा हुआ वो प्रॉपर सबसेट कहला गया बी का, और बी कहला गया ए का है जो सुपर सेट कहला है। ये प्रॉपर ये सुपर। और भी एग्जाम्पल से समझने का है तो बाद में समझ लेंगे एक्सरसाइज में, इतना आप लोग समझ में आ गया होगा। यानी जो हमने इधर एग्जाम्पल दिया उसी का ये सबसेट हो गया इसका, और ये इसका नहीं है, सीधा ऐसे ही समझना। यदि ए बी का सबसेट है लेकिन बी इसका सबसेट नहीं होना चाहिए, इसका कहने का मतलब यही हुआ कि बी इसका सबसेट नहीं, लेकिन ये इसका सभी एलिमेंट इसमें होना चाहिए। यानी इसका एलिमेंट जो है बी के लिए भी इस एलिमेंट है, लेकिन बी का सभी एलिमेंट ए के लिए नहीं है, इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे ए को प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी को कहेंगे सुपर सेट ऑफ ए। बस यही तो डिफिनीशन है। तो आई होप है जो ये क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे हम लोग चलते हैं रियल नंबर में। अब सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का सेट के बारे में जानेंगे। रियल नंबर किसको कहते हैं, रियल नंबर हमने अभी तक जितना भी बताएं 10th क्लास में भी पढ़ा है ना, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जितना भी हमारा होल नंबर भी है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इंटीजर, ये सब सभी सेट है। यानी सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ, ये क्या है, सभी सेट है। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल, सेट ऑफ इंटीजर। इसको हम लोग इंडिकेट कैसे करें, होल नंबर को W से करते हैं, नेचुरल नंबर को N से करते हैं, रेशनल नंबर है इसको Q से करते हैं, इरेशनल है इसको T से भी करते हैं, और इंटीजर को Z या I से भी करते हैं। रियल नंबर को हम लोग R से डिनोट करते हैं। ये सेट। तो होल नंबर किसको कहेंगे, होल नंबर मतलब ये सेट है जो 0 से शुरू हो, 2 3 4 इस तरह से इन्फिनाइट तक है, ये सेट हो गया। नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से हुआ, ये भी हमारा 1 से शुरू हुआ, 1 2 3
4 इसी तरह से इन्फिनाइट तक होगा। रेशनल नंबर कौन सा है? रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के रूप में हो लेकिन क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो ऐसा नंबर को हम लोग है ना रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर का यानी हम लोग क्यू का यदि सेट बनाएंगे तो इसमें जो है दोनों तरह का आएगा, यानी दशमलव में भी आएगा और हमारा ये जो है कंप्लीट नंबर में भी आएगा। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर आएंगे, जैसे 0.5, 0, 1 के बीच में भी है, 0 पॉइंट में माइनस में है तो माइनस में, इधर प्लस में, यानी दोनों आएगा रेशनल नंबर है तो ठीक है। तो इस तरह के नंबर जो आएंगे और बहुत सारा नंबर आता है। टी है जो जानबे करते हैं, इसमें रूट में आता है, जितना भी हमारा होगा जैसे √2, √3, √5 और बहुत सारे नंबर आएंगे। ये हो गया इरेशनल नंबर। इंटीजर जिसको हम लोग जेड से या आई से डिनोट करते हैं, तो जेड या आई से इसमें क्या होगा, इसमें है जो -3 कंप्लीट नंबर होना चाहिए, -3 माइनस इधर भी और है -1, 0, 1, 2, 3, ये सब का भी एक सेट होगा। तो इस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं इंटीजर। तो ये सभी जितने भी ये सब हम नंबर जो बताए ना, ये सभी है जो रियल नंबर का सबसेट है। अब रियल नंबर किसको कहते हैं? रियल नंबर मतलब जो हमारा वो रूट में भी आ सकता है, ये रूट में भी आ सकता है, यह दशमलव में भी हो सकता है। रियल नंबर जो है दशमलव में भी हो सकता है, और क्या है, ये कंप्लीट नंबर भी हो सकता है, यानी 2 है, 3 है, 5 है, ये कंप्लीट नंबर के रूप में भी रह सकता है। ये 3/5 है ऐसे, यानी रेशियो में, यानी रेशनल नंबर के रूप में भी रह सकता है ना। 2/3 भी रह सकता है। इस तरह के नंबर आएंगे, यानी जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दें तो उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर ये सब नंबर रियल नंबर कहलाए। तो ये सभी नंबर जो भी है, जैसे हमारा बताने का इतना मकसद यही है कि रियल नंबर जो है इसको यदि हम एक सेट के रूप में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। हम अभी कंप्लीट नंबर को ही दिखा रहे हैं सिर्फ, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इसी तरह से ये सेट है। अब बताओ कि हम यदि रियल नंबर है तो ये रियल नंबर होल नंबर का सबसेट है कि नहीं, ये होल का ये सबसेट है कि नहीं, यानी होल का ये सबसेट रियल नंबर है कि नहीं। हम क्या बताएं सबसेट का डिफिनीशन, कि इसका सारा एलिमेंट यदि रियल नंबर में है तो हम कहेंगे इसका ऑल एलिमेंट यदि आर में है तो W इज ए सबसेट ऑफ आर। तो देखो होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से। ये सारा एलिमेंट रियल नंबर में भी है, यानी रियल नंबर का भी एलिमेंट हो गया और होल नंबर का भी एलिमेंट हुआ, तो ऐसे सेट को ही तो सबसेट कहते हैं। तो हम लोग होल नंबर को रियल नंबर का सबसेट कहेंगे। उसी तरह से नेचुरल नंबर भी को भी हम रियल नंबर कहाँ से, नेचुरल 1, 2, 3, 4, देखो इसमें 1, 2, 3, 4 भी है, तो इसका मतलब रियल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर का भी सबसेट है। उसी तरह से क्यू का भी देखो, रेशनल नंबर भी सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये भी रियल नंबर का सबसेट। टी भी देखेंगे रियल नंबर का सबसेट हो गया। उसी तरह से जेड भी रियल नंबर का सब, यानी हमारा कहने का मतलब है कि जितना भी नंबर है वो सभी रियल नंबर का सबसेट होता है, यानी रियल नंबर जो है सबसेट है किसका, ये सभी नंबर का सबसेट होता है। तो आई होप ये समझ में आप लोग आ गया, एग्जाम्पल में मैंने दिखा दिया, ये क्लियर हो गया। ये चीज़ समझना था, इसका कोई ऐसा लिखना नहीं है, चाहेंगे तो आप अपना बुक में भी देख सकते हैं टेक्स्ट बुक। अब आगे आता है इंटरवल। अब इंटरवल क्या कहते हैं, जैसे हमने एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए हमने एक ऐसा ड्रॉ कर लिया, इससे आप लोग को समझने में बहुत आसानी होगा। जैसे हमने ये बनाया, एक ऐसा क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया, इसका मतलब कि ये इधर आगे नहीं जाएगा, इसके अंदर ही रहेगा, यानी ये भी इंक्लूड हो रहा है, ये भी इंक्लूड। इसको हमने बहुत बार बताया होगा, इसको क्लोज सेट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, क्लोज सेट, क्लोज ब्रैकेट ये बोलते हैं, ये ओपन ब्रैकेट कहलाए। ये ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, क्लोज ब्रैकेट का मतलब एक तरफ ओपन है, एक तरफ क्लोज है, ओपन है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग थोड़ा समझें। जैसे हम एक एग्जांपल से समझें तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे हमने एक 5 ले लिया, एक 10 ले लिया,
अब हम यदि इस तरह से इसको ब्रैकेट में लगा दिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये ब्रैकेट मतलब क्या हुआ, इस ब्रैकेट का मतलब यही मैं बताना चाह रहा हूँ। इस ब्रैकेट का मतलब कि कोई एक एक्स वैल्यू है जो ये 5 और 10 के बीच में है, ये जो वैल्यू होगा ये 5 और 10 के बीच में है। तो ये 5, ये ब्रैकेट जब क्लोज लग गया ना, इसका मतलब इसमें बराबर लगा दिए, इसका मतलब बराबर लगा, यानी इसमें 5 भी काउंटिंग होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, और इधर बराबर फिर लग गया, ये 10 भी काउंटिंग होगा। यानी ये हमारा जो सेट आया, इस तरह का सेट आता है, तो इसको क्लोज कहते हैं, इसको क्लोज। यानी इसमें कहने का मतलब इसमें 5 भी काउंटिंग हो रहा है और इसमें 10 भी यदि काउंटिंग हो रहा है तो उसको क्लोज ब्रैकेट कहा जाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखिए इसका इंडिकेशन से भी द्वारा ये हमने रंग दिया है इसको, तो इसमें रंग देने का मतलब कि ये क्लोज ब्रैकेट का इंडिकेशन है। इस तरह से यदि ओपन है तो ये ढक्कन जैसे देखो खुला हुआ, तो इस खुला हुआ है तो इसका मतलब ये ओपन है। यानी इसको यदि बोलेंगे तो 5 और 10 पर ही दिखा रहा है, ये ओपन है। ओपन का मतलब कि एक्स का जो वैल्यू है वो 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो एक्स का जो वैल्यू है वो 5 से बड़ा है, मतलब 6, 7, 8, 9 और 10 से छोटा है, मतलब 9 तक ही होगा। यानी इसमें क्या हुआ, देखो 5 नहीं आया, इसमें 10 नहीं आया, ये ओपन है। यानी ये दोनों को छोड़ करके, यानी 5 को छोड़ करके, इधर से 10 को छोड़ करके जो भी आया यही नंबर इसके बीच में कंटेन कर रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहेंगे ओपन है। इसमें देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, तो इधर ब्रैकेट लगाया ओपन, यानी ओपन मतलब ये हमारा 5 है और इधर मान लिया कि 10 ले लिया, ये ब्रैकेट क्लोज है। तो इसको कैसे दर्शाएंगे, यानी इसको ऐसे 5 से बड़ा होना चाहिए एक्स और 10 से छोटा और बराबर लगा दें। तो इसका मतलब क्या बताए, क्लोज का मतलब बराबर होना चाहिए, तो इसमें बराबर लगा दिए। इसका मतलब 5 से बड़ा यानी 6, 7, 8, 9 और 10 से छोटा और बराबर भी हो सकता है, तो 10 तक काउंट किया। लेकिन इसमें देखिए 10 काउंट नहीं हुआ, इसमें 10 काउंट हुआ क्योंकि इसमें बराबर लगा हुआ, इसमें भी बराबर लगा, तो इसका मतलब 10 काउंट हो रहा है। तो ये क्लोज ब्रैकेट का पहचान है। उसी तरह से इसमें भी देखेंगे, ये 5 है और इधर 10 है, तो इधर से हमने क्लोज ब्रैकेट, इधर से ओपन ब्रैकेट, यानी इसका मतलब 5 है जो काउंटिंग हो रहा है, तो 5 काउंटिंग हो रहा है, तो इसमें बराबर भी लगेगा। और ये ओपन ब्रैकेट है मतलब इसमें बराबर नहीं लगेगा, ये ओपन ब्रैकेट है तो बराबर नहीं लगेगा। यानी 5 काउंटिंग होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 नहीं होगा। तो इस तरह से, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है, 10 को छोड़ करके, यानी ये नहीं चाहिए, तो 10 को छोड़ करके किया, तो इस तरह से इधर क्लोज, इधर ओपन, इधर ओपन, इधर क्लोज, ओपन ओपन, क्लोज क्लोज। तो आई होप है जो इंटरवल भी आप लोग को समझ में आ गया। इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको पर जोर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट आता है पावर सेट किसको करना। पहले पावर सेट को समझ लेते हैं, उसका डिफिनेशन लिखें। पहले पावर सेट, जैसे मान लीजिए एक सेट कोई ले लिया, इसका सेट हम जब लिखें, जैसे हमने ले लिया 2 है और 3 है, 5 है, कुछ भी ले लिए। अब इसका हम यदि सबसेट बनाएंगे तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सब सेट, ये पहले ही बताना था, लेकिन जब नहीं बताए तो यहीं पर पहले ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए इसको मैं, नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो नंबर ऑफ सबसेट का एक फार्मूला है 2 पर पावर n, यानी जितना भी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, n क्या है, n क्या है, वेयर n क्या है, n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यानी सेट ए में कितना एलिमेंट, 1 2, यानी 2 हो गया n का मतलब, यानी 2 पर पावर 2 यानी 4 हो गया, 2 गुने 2 यानी 4, यानी इस सेट के कितने कितने हमारे सबसेट आएंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, 4 आएंगे। तो जब भी कोई भी सबसेट होता है उसका 2 चीज़ याद रखना है, अपने आप का भी ये सबसेट होता है और एम्प्टी सेट सभी सेट का भी है ना सबसेट होता है। 2 पॉइंट याद करना है, पहले ये नोट कर लीजिए, नोट में, तो ये 2 चीज़ को, ये मैंने पॉइंट नोट कर दिया है, इसको नोट कर लीजिए। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, माने कोई भी सेट, जैसे ये सेट है, ये सेट जो है अपने आप का भी सबसेट होता है।
इसको नहीं समझ में आता तो मैं एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। और दूसरा है एम्प्टी सेट, या जिसको नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं। ये भी अपने आप का या किसी भी सेट का, जितना भी हमारा सेट है वो सभी का ये भी एक जो होता है सबसेट होता है। तो इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम एक मान लीजिए सेट ले लिए, जैसे मान लीजिए इसमें हम 2, 5, 3, 5 और 7 ले लिए। तो हम बोले कि ए जो है ये अपने आप का भी सबसेट है। तो इसको समझने के लिए एक और ए हम ले लेते हैं, क्योंकि ये है तो ये दूसरा भी ए बस इटसेल्फ है। इटसेल्फ माने स्वयं का है, तो ये है तो ये कहीं ले लिए। तो 3 है, 5 है, 7 है। तो देखिए इसका सारा एलिमेंट इसमें है कि नहीं, इसका भी सारा एलिमेंट इसमें। तो ये क्या कहेंगे, ए इज सबसेट ऑफ ए। तो यही मैंने बताया कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने अपने आप का भी सबका सबसेट होता है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। यानी इधर से लिखिए चाहे इधर से लिखिए, यानी इसका सभी सेट इसमें है, इसका भी सेट इसमें। ए इज सबसेट ऑफ ए, यानी ए जो है अपने आप का भी सबसेट होता है। ये सबसेट का पहचान है, सिंबल है। तो उसी तरह से एम्प्टी सेट भी सभी सेट का, जैसे ये सेट उदाहरण में, तो एम्प्टी सेट भी इस सेट का, एम्प्टी सेट भी ये सेट का ए का भी सबसेट है। माने एम्प्टी सेट मतलब कहने का मतलब कि इसमें जितना भी कोई भी एलिमेंट नहीं, तो इसका एलिमेंट है जो ए में है। हाँ, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसका कैसे पता चलेगा कि इसमें है नहीं, तो इसका इसीलिए इसको भी माना जाता है इसका सबसेट है। यानी इसका भी एलिमेंट जो है उसमें है, तो इसमें है तो इसका मतलब ये सबसेट कहला गया। यानी जितना भी एलिमेंट इस सेट में, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, तो इसका कोई एलिमेंट नहीं, तो ये में भी कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसलिए उसको सबसेट माना जाता है। तो ये याद कर लीजिएगा तो आप लोग को समझने में आसान होगा। तो 2 पॉइंट याद कर, एवरी सेट इज सेल्फ ऑफ सबसेट, और नल सेट है जो है ना किसी भी सेट का भी सबसेट होता है। तो आई होप है यहाँ तक क्लियर हो गया। तब आप पावर सेट के बारे में चलेंगे। ये पहले ही बताना था पावर सेट से पहले, अब पावर सेट के बारे में बताएंगे। अब आता है पावर सेट। पावर सेट किसको कहते हैं, तो हमने पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। ए में मान लिया कोई एलिमेंट ले लिया, जैसे हमने ले लिया 3, 5, 2 पहले लेके देखते हैं। अब इसका हम बोलेंगे सबसेट लिखिए, दिखाइए कितना सबसेट है। तो सबसेट ऑफ ए के कितने सबसेट है, तो ये क्या है, पहले हमने बताया कोई भी सेट जो होता है अपने आप का भी सेट होता है, तो अपने आप का तो एक सेट होगा, और एम्प्टी सेट भी किसी भी सबसेट का, किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो एम्प्टी तो पहले ही आ गया, एम्प्टी जो है किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो पहला तो एम्प्टी हो गया। फिर ये है अलग अलग लिख दीजिए, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर अब है जो 2-2 करके लेके चलेंगे, तो 2 तो 3 और 5 ही आएगा। तो इस तरह से हमारा 4 ये सेट आया, सबसेट आया। तो ये सेट भी इसका सबसेट है, ये भी सेट इसका सबसेट है, ये भी सेट इसका भी सेट है, ये भी सेट इसका। क्यों कहेंगे इसका सेट, क्योंकि इसका एलिमेंट है जो इसमें है, इसका भी एलिमेंट इसमें है, इसका भी एलिमेंट इसमें है। तो हमने क्या सबसेट के बारे, जो भी एलिमेंट है जो इसका, ऑल एलिमेंट्स आर कंटेन इन द सेट बी, और मैंने जो बताया था डिफिनेशन सबसेट है, यदि इसका सारा एलिमेंट यदि इसमें है और इसका सारा एलिमेंट यदि है ना हमारा बी में भी हो, तो एक दूसरे का होता है, लेकिन इसका सारा एलिमेंट इसमें नहीं है, लेकिन इसका है एलिमेंट इसमें, तो हम इसको कहेंगे इसका सबसेट है। यानी क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि 3 जो है वो सबसेट ऑफ ए का है, ये 3 जो है सबसेट ऑफ ए है। उसी से तरह से 5 भी क्या है, सबसेट ऑफ ए है, और ये स्वयं का है, ये दोनों तो सेम है, इसलिए स्वयं का भी सबसेट हो जाता है। 3 जो है वो भी है क्या, सबसेट ऑफ ए, और हमारा 5 भी जो होता है वो सबसेट ऑफ ए है। तो ये सभी सेट आया। तो इसी सेट को यदि हम एक और सेट बना दें, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, यानी ये जो सेट है किसी भी सेट का जितने भी हमारा ये सबसेट आया, इसको भी एक सेट बना दिया, यानी सेट बना दिया मतलब इधर कर्ली ब्रैकेट लगा दें, तो ये भी क्या हो गया, एक सेट बन गया। तो ये सेट बन गया, तो अब इस सेट के लिए, इस सेट के लिए क्या हो गया, ये हमारा एलिमेंट हो गया, एलिमेंट हो गया, एलिमेंट हो गया, एलिमेंट हो गया। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए, यानी यदि किसी भी सेट का जितना भी सबसेट है उसको भी यदि एक सेट बना दिया जाए, तो इट इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ सेट। यानी कहने का मतलब है कि पावर ऑफ सेट मतलब ए का बराबर हो गया
इस तरह से लिखेंगे 5 3 5 5 3 एंड 5। ये सभी हमारा कितना हो गया, पावर ऑफ सेट। और उसका कर्ली ब्रैकेट दोनों तरफ लग गया। तो हमने क्या बताया, नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला क्या बताया, 2 पर पावर n, यानी 2 गुने ये 2 एलिमेंट है तो 2 लगा दे, 4। देखिए 4 है कि नहीं, इसमें गिन के देखिए 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारा 4 एलिमेंट आ गया, ये भी एक हो गया। और ये सभी जितना सबसेट है उसको हमने एक सेट बना दिया, तो दिस इज कॉल्ड द पावर सेट। अब है जो एक और कर सकते हैं, एम्प्टी सेट भी है ना, एम्प्टी सेट को पावर सेट में बनाइए। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट ऐसे होता है, इसको पावर बनाना है इधर से और लगा दीजिए, तो ये हो गया पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को 5 से कहा जाता है, तो पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट बराबर इस तरह से बन गया। और नहीं तो आप ऐसे भी लिख दीजिए, क्योंकि एम्प्टी ये हो गया और इसका सेट बना दीजिए, पावर सेट हो गया। ठीक है ना, इस तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल होगा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल होगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हमारा ये पावर सेट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट है जो यूनिवर्सल सेट। अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या करता है। यूनिवर्सल सेट इज ए सेट क्या है, एक ऐसा सेट है जिसमें विच कंटेन ऑल एलिमेंट ऑफ अदर गिवन सेट। आपको जो भी दिया हुआ सेट रहेगा उसका सभी का सभी एलिमेंट यदि इस सेट में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट के बारे में थोड़ा सा देखें। जैसे एक गिवन सेट मान ली ए है, एक गिवन सेट बी है, एक गिवन सेट मान ली सी है। इस तरह से आपको 3 एलिमेंट, इसमें जैसे मान ली 3 दे दिया, 5 दे दिया, इसमें जैसे मान ली 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 5 दिया। सी में बी में मान ली दे दिया 2 है, 4 है, 6 है, इस तरह से दे दिया आपका एलिमेंट। अब है जो ये जो है सेट, एक ये भी है सेट और एक ये भी है, और ये सभी का यूनियन सेट इस तरह से दे दिया, यानी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। इतना तक हमने लिख दिया। अब देखिए सेट ए में देखिए इसका सारा का सारा एलिमेंट इसमें है कि नहीं, 1 है, 2 है, 3 है, 5 भी है, तो इसका सारा का यानी इसका सारा का एलिमेंट है जो इसमें है। बी का भी देखिए 2 है, 4 है, 6, बी का भी सारा एलिमेंट है। सी का देखिए, सी का 3 और 5, 3 और 5, इसका भी सारा एलिमेंट है। और एक आगे रखना है तो और रख लीजिए, मान लीजिए इसे 4 है, 8 है, 9 है, तो इसका भी सारा एलिमेंट है। यानी ये सभी जितने भी दिए हुए हमारा सेट है ए बी सी डी और भी चाहे वो सभी का एलिमेंट यदि इसमें प्रेजेंट है, कंटेन है, तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। आई होप ये जो क्लियर हो गया होगा। यानी जो भी सेट हम लेते हैं उसका सारा जितना भी सेट ले लें, तो इसीलिए लिखा है कि है ना गिवन सेट में ए बी सी डी जितना भी सेट दिया वो सभी का एलिमेंट इस सेट में यदि है तो इस सेट जिस सेट में भी हो जाए, यह सेट कुछ भी हो सकता है, ये बी सी डी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इसको डिनोट करेंगे यदि वो यूनिवर्सल सेट है तब उसको हम यू से डिनोट करेंगे। जब तक हमको क्लियर नहीं कि वो यूनिवर्सल सेट है तब तक हम उसको यू से डिनोट नहीं कर सकते। तो यदि ये इस सेट के बारे में नाम नहीं बताया, आइए बोल दिया कि एक सेट है इसमें सारा का सारा एलिमेंट ये सभी इसमें आ रहा है, तब इसको हम कह देंगे यूनिवर्सल सेट। और जब यूनिवर्सल सेट कहेंगे तो उसको हम यू से डिनोट करेंगे। तो आई होप ये है जो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यदि समझ में आ गया तो अच्छा है, और यदि ये समझ में आप लोग को पूरा आ गया होगा तो आपको एक्सरसाइज में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो एक्सरसाइज में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलते हैं, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।